और खुशखबरी यह है कि देश की बेटियां वर्ल्ड चैंपियन बन गई हैं। दक्षिण अफ्रीका में हुए अंडर 19 विमेंस वर्ल्ड कप में देश की बेटियों ने इंग्लैंड को हराकर विश्व कप पर कब्जा किया है। देश की इस महिला टीम की जीत पर पूरा भारत जश्न में डूबा हुआ है। देखिए। बेटियों ने जीत लिया जहान, फिरंगियों से वसूल ली लगान। अफ्रीका में लहराया विश्व विजयी तिरंगा। बेटियों ने जैसे सारा जहां जीत लिया। बेटियों ने हिंदुस्तान की शान में 4 चांद लगा दी। भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर विमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 69 रनों का टारगेट रखा था, जिसे भारत ने 36 गेंद बाकी रहते ही आसानी से हासिल कर लिया। सौम्या तिवारी 24 रन बनाकर नाबाद रहीं, तो कप्तान शेफाली वर्मा ने 15 रनों का योगदान दिया। भारतीय बॉलर्स का शानदार प्रदर्शन रहा, जिसने इंग्लैंड को 17.1 ओवर में महज 68 रन पर ढेर कर दिया। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारतीय महिला टीम ने आईसीसी वर्ल्ड कप पर कब्जा किया है। उधर दक्षिण अफ्रीका की धरती पर बेटियों ने फिरंगियों पर फतह किया। इधर हिंदुस्तान में आतिशबाजियों की सतरंगी रोशनी से पूरा आसमान नहा गया। मैच के बाद जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कप्तान शेफाली वर्मा पहुंची तो अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पाई और टीम की तारीफ करते हुए रो पड़ी। टीम की कप्तान शेफाली वर्मा का मैच से ठीक एक दिन पहले बर्थडे था, जैसे उन्हें बर्थडे गिफ्ट मिल गया हो। रोहतक की रहने वाली विमेंस अंडर 19 टीम की कप्तान शेफाली वर्मा का पूरा घर जैसे इसी इंतजार में था। टीवी पर जैसे ही जीत का नजारा दिखा, पूरा परिवार जश्न में डूब गया। पहली बार कैप्टन बनी, पहली बार ही वर्ल्ड कप आ गया। देखो जी, जीत से भी कुछ हासिल मिलती है और हार से भी मिलती है। हारती थी तो हम कहते थे बेटा कोई बात नहीं, इससे भी कुछ सीख मिलेगी। यूपी के फिरोजाबाद की सोनम यादव भी उन बेटियों में शामिल हैं, जिसने फाइनल में इंग्लैंड को धूल चटा दी। बेटी की इस कामयाबी ने परिवार का सिर फक्र से ऊंचा कर दिया। कुछ यही नजारा बुलंदशहर में देखने को मिला। पार्श्वी चोपड़ा का परिवार बेटी की कामयाबी के बाद सड़कों पर निकल गया। ढोल नगाड़ों के साथ डांस किया और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर बधाई दी। हमने बहुत जश्न मनाया है, बहुत अच्छा माहौल है। खानदान में इकलौती लड़की है, सब खेलते थे। देखिए लड़की आगे गई है, लड़की ने नाम रोशन किया है, सब खेलते थे। भोपाल की रहने वाली सौम्या तिवारी भी खूब खेली। 37 गेंदों पर नाबाद 24 रन बनाए। उधर पूरे परिवार ने टीवी पर नजर गड़ाए रखी। जीत के साथ ही पूरा परिवार खुशी से उछल पड़ा। एक खुशी के आंसू है, जो उसका सपना था वो पूरा हुआ, तो उसी के लिए, और उसने जो सोचा था वो उसने कर लिया। दिल्ली के रहने वाली श्वेता सहरावत का परिवार भी जश्न में डूबा है। पिता को उम्मीद थी कि बेटी वर्ल्ड कप जरूर लाएगी। मतलब जिस सपने को 10 साल से देख रहे थे, आज वो पूरा हुआ है हमारा। आईसीसी ट्रॉफी पर कब्जे के साथ ही पूरी टीम को बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया। बीसीसीआई ने 5 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान किया तो पीएम मोदी ने ट्वीट किया। अंडर 19 T20 विश्व कप में खास जीत के लिए भारतीय टीम को बधाई। टीम ने बेहतरीन क्रिकेट खेली और इनकी सफलता से आने वाले कई क्रिकेटरों को प्रेरणा मिलेगी। टीम को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। विराट कोहली से लेकर मिताली राज तक ने ट्विटर पर बेटियों की जीत पर खुशी जताई और बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वर्ल्ड कप जीतने की खुशी जितनी भारतवासियों को है, उससे थोड़ी सी ज्यादा खुशी भोपाल वासियों को है, क्योंकि अंडर 19 T20 महिला विश्व कप की सदस्य सौम्या तिवारी के घर पर जश्न मन रहा है। सौम्या ने 37 गेंदों पर 24 रन नाबाद बनाए और विराट कोहली की बहुत बड़ी फैन है। बिल्कुल विराट कोहली की तरह उन्होंने खेला है वर्ल्ड कप में। माता पिता ने एक दूसरे का मुंह मीठा करके जश्न मनाया सौम्या के घर पर। वो कह रहे हैं कि हमारे लिए ये गर्व का पल है। बेटी ने
आज गौरव बढ़ा दिया। सौम्या तिवारी ने भारत के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी की और नाबाद रहते हुए 24 रन बनाए हैं 37 गेंदों पर। सौम्या तिवारी ने सुनिश्चित की है भारत की जीत और भारत की जीत में सौम्या का बड़ा हाथ है। उनकी टीम के लोग उन्हें महिला विराट कोहली भी कहते हैं अपनी टीम का। और भारत ने अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप जीतने में जो सफलता हासिल की है, इस सफलता में एक सीढ़ी सौम्या तिवारी भी है। अब इतनी खुशी हो रही है कि बर्दाश्त के बाहर हो रही है कि बच्ची अच्छा खेली आज। उसका सपना था कि वर्ल्ड कप खेलना है, लेकिन जीत के भी आ गई, उसने जितवा लिया। सौम्या की खुशी में तो हम सभी खुश होंगे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है उसको ये करते हुए देख के। आज उसका सपना नहीं, साथ में मेरा सपना भी पूरा हो गया है और आज कहने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। आज तो सौम्या ने बहुत बढ़िया किया, बहुत ही बढ़िया खेला, मतलब दिल खुश हो गया आज। मैंने सेमीफाइनल मैच भी देखा था, मैंने उसके पूरे मैच देखे। बहुत अच्छा खेलती है, बहुत डेडिकेशन है, बहुत गंभीर है। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि उसका सबसे जल्दी अब इंडिया टीम में सिलेक्शन हो और इंडिया के लिए वो बहुत अच्छा खेले। और भोपाल से मेरी सहयोगी प्रिया जुड़ गई हैं। प्रिया इस वक्त सौम्या के घर पर मौजूद हैं। प्रिया, सौम्या को उनकी टीम के लोग अपनी टीम की विराट कोहली कहते हैं। विराट कोहली की बहुत बड़ी फैन और बिल्कुल विराट कोहली जैसा ही शानदार प्रदर्शन उन्होंने करके दिखाया है। परिवार कैसा महसूस कर रहा है जब अपनी बेटी वर्ल्ड कप भी खेल जाए और वर्ल्ड कप में जीत दिलाने में एक अहम योगदान भी अदा करे? हार्दिक, खुशी दोगुनी है। भारत ने इतिहास रचा है और जब इस इतिहास को रचने में परिवार का कोई सदस्य शामिल हो तो वाकई में खुशी दोगुनी हो जाती है। सबसे पहले सौम्या की बड़ी बहन हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे, उसके बाद पूरे परिवार से बात करेंगे और आपको ये भी दिखाएंगे कि वो विराट की कितनी बड़ी फैन है। उनका कमरा बताता है कि वो विराट की कितनी बड़ी फैन है। तो सबसे पहले उनकी बहन से बात कर लेते हैं। हार्दिक, कितनी खुशी है, इतिहास तो भारत ने रचा ही है, आपकी छोटी बहन का बड़ा योगदान है। खुशी तो बहुत है, अभी भी ऐसा लग रहा है कि हम कोई सपना ही देख रहे हैं। हाँ। अभी भी भरोसा नहीं हो पा रहा है कि ये सही में हुआ है कि नहीं हुआ है। सही में देखिए, जब छोटी बहन कुछ करने जाती है, मैं भी अपने घर में छोटी हूँ, मेरी बड़ी बहनें हमेशा सपोर्ट करती हैं एक्सट्रीम लेवल पे जाकर। फैमिली की बात हो या किसी भी बात हो, सबसे पहले बड़ी बहनें ढाल बनकर खड़ी हो जाती हैं। किस तरीके का आप दोनों का साथ रहा? सौम्या के साथ ऐसा हुआ था कि जब उसने एकेडमी ज्वाइन करी थी तो पापा को एक हफ्ते तक पता भी नहीं था कि वो एकेडमी ज्वाइन करी है। तो उससे स्टार्ट हुआ है। सपोर्ट तो उसके साथ ऑलवेज ही है, एज अ फ्रेंड भी है और एज अ सिस्टर भी है। तो कभी भी उसको कुछ चाहिए होता है तो उसका फ़ोन आ जाता है कि दीदी ऐसा हो गया, ये कर दो मेरे लिए। तो वो तो हमेशा ही चलता रहता है छोटों के साथ। तो बिल्कुल। तो देखिए, ये इनकी बहन है, बड़ी बहन है और जैसा कि बता रही हैं शुरू से साथ दिया। जब एकेडमी उन्होंने ज्वाइन की सौम्या ने, तो बहुत दिनों तक उनके पिताजी को पता नहीं था। और अब मैं आपको सौम्या के कमरे में लेकर चलती हूँ और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि विराट कोहली की वो कितनी बड़ी फैन है, विराट को कितना फॉलो करती हैं। और ये तस्वीर देखिए हार्दिक, आप इस तस्वीर से समझ आ जाएगा कि विराट कोहली की कितनी बड़ी फैन है, उन्हें कितना मानती हैं, कितना उन्हें फॉलो करती हैं। उनकी मम्मी हमारे साथ हैं, तो सबसे पहले मैं उन्हीं से बात करूंगी। गर्व का क्षण है, लड़कियों ने इतिहास रच दिया। मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि वो जो भी उसने इतिहास रचा गया उसका एक हिस्सा मेरी बेटी भी है। जी, तो कैसा आपने पूरा मैच तो देखा होगा, कैसी लगी? मैच मैंने नहीं देखा क्योंकि ये सौम्या का मैच मैं कभी भी नहीं देखती हूँ। कभी नहीं देखती आप? क्यों नहीं देखती? कोई वो एक जो माँ का डर होता है, अगर कभी कुछ गलत हुआ, भगवान ना करे, तो वो जो मायूसी है उसके चेहरे की, वो मैं नहीं देख सकती। अच्छा, एक हर जर्नी अपने आप में होती है, लेकिन जब बच्चे संघर्ष करते हैं तो माता पिता उनके साथ संघर्ष करते हैं, लेकिन माँओं का संघर्ष थोड़ा ज़्यादा होता है ना? आपका कैसा रहा, जर्नी कैसी रही, कैसे वो एकेडमी तक पहुंची और कैसे ये शुरुआत हुई इस सफ़र की? शुरुआत तो जब उसने अपनी सिस्टर के साथ करी थी, तो मैंने और उसकी सिस्टर ने दोनों ने मिलकर उसको एकेडमी में डाल दिया था। उसके पापा को तो पता ही नहीं था ये रोज़ सुबह कहाँ जा रही है। फिर इसके पापा को 4-5 बार दिन बाद पता लगा तो उन्होंने भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद लेकिन जो मतलब लोग थे कि ऐसा क्यों करवा रही हो, पढ़ाई क्यों छुड़वा रही हो, ये सब मतलब काफ़ी चीज़ें जो वो उसने फेस करी तो वो मैंने भी फेस करी। जी, लड़कों के साथ खेलना शुरू किया था उन्होंने और
लड़कों की तरह ही अब खेल रही हैं मैदान में। हालांकि ये कंपैरिजन गलत है, लेकिन फिर भी लड़कों के साथ उन्होंने अपना सफर शुरू किया था। हाँ, खेली तो वो लड़कों के साथ ही थी। जिस एकेडमी में को उसने ज्वाइन किया था अरेरा में, वहाँ कोई भी लड़की नहीं थी जी। तो उस टाइम सर लड़कियों को एडमिशन देते भी नहीं थे। लड़कियों को एडमिशन जी नहीं देते थे। नहीं, फिर इसकी जिद के आगे जब ये 2 बार सर के पास गई तो सर ने कहा ठीक है, अच्छा ज्वाइन कर लो। फिर इसने ज्वाइन किया। फिर सर को भी इससे ऐसा लगा हुआ कि मतलब फिर सर ने इसको तो मतलब इतना सपोर्ट किया है कि आज वो यहाँ पर खड़ी हुई है। बिल्कुल। तो पहला जब गई थी पहली बार एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि लड़कियों को खिलाते नहीं थे तो उन्हें मना कर दिया, उन्हें वापस भेज दिया। जी, बोले कि मैं लड़कियों को खिलाता नहीं हूँ करके, हाँ। आप मतलब कहीं और ले लीजिए। जी। तो उस समय विकल्प थे क्या कि लड़कियों को अगर क्रिकेट खेलना हो तो एकेडमी में थी, एकेडमी लड़कियां थी तो फिर इन्हें अरेरा ही जाना था। वो एक बार वहाँ गई थी और हम लोग भी इधर नए आए हुए थे, तो फिर सिस्टर दोबारा से भी दूसरे दिन उसको वहीं लेके। अच्छा प्रिया, सौम्या ने 2016 में अपना क्रिकेट करियर शुरू किया, लेकिन आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि क्या उससे पहले बचपन में भी माता पिता को लगता था कि सौम्या किसी दिन वर्ल्ड कप खेलेंगी, क्रिकेट में ही जाएगी ये बच्ची? क्या ऐसे लक्षण नजर आते थे बचपन में? जी जी बिल्कुल। तो उनके पिता से भी बात करते हैं, क्योंकि उनके पिता भी क्रिकेटर रहे हैं और बहुत युवा एज में उन्होंने क्रिकेट खेला है। तो उनसे ही पूछते हैं, ये था शुरू से कि वर्ल्ड कप खेलेगी या कैसे लक्षण थे बचपन से ही क्रिकेटर ही बनना है, ये दिखता था क्या? अभी 3 साल से उसने लक्ष्य बना लिया था कि वर्ल्ड कप 19 का वर्ल्ड कप आ रहा है और अब मैं एज उसमें खेल सकती हूँ। तो उसकी तैयारी पिछले 3 साल से यही कर रही थी कि मुझे वर्ल्ड कप खेलना है। नहीं, जैसे क्या होता है कि बच्चे जो दिखते हैं, कहते हैं पूत के पालने में ही दिखते हैं। बचपन से ऐसा कुछ था क्या कि गली मोहल्ले में क्रिकेट ही खेल रही हैं, या फिर घर के लोगों के साथ या भाई बहनों के साथ क्रिकेट ही खेल रही हैं? भाइयों के साथ खेलती थी अपने, उसके जो जॉइंट फैमिली थी तो उसके जो बड़े भाई लोग थे उन सब के साथ वो रोड पे खेलती थी। जी। फिर आप लोगों को लगा होगा कि ये क्या प्रारंभिक शौक है, या लगा कि नहीं बहुत? तो जब बच्चे थे तो सभी बच्चे खेल रहे हैं तो वो उसी तरीके से खेल रही थी। जी। फिर कैसे लगा कि नहीं क्रिकेट में ही आगे जाना है? जब यहाँ आके उसने कहा कि मम्मी मैं वो क्रिकेट का वो ज्वाइन कर लेती हूँ। फिर 4-5 दिन तो ऐसे सोचा कि चलो ठीक है, वापस स्कूल जाना ही है, अभी स्कूल खुलेंगे तो। लेकिन फिर जब उसका सिलेक्शन हो गया था 15 दिन बाद, और फिर वो पहली बार ग्वालियर गई थी, फिर उसके बाद से तो हमने भी सोचा ऐसे जो करना है वो करने देते हैं। अच्छा, जब कुछ बच्चा नया करता है तो समाज कई बार सवाल करता है और कई तरह की बातें होती हैं जो माता पिता को, खासकर पिता को ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं। किस तरीके का सामाजिक आप लोगों को सपोर्ट मिला, या किस तरह की बातें आई उस दौरान? नहीं, सामाजिक सपोर्ट पूरा मिला, कभी किसी ने विरोध नहीं करा उसका। और शुरू से मैं उसके साथ जुड़ा रहा, लाना ले जाना। जब छोटी थी, अब छोटे में कुछ ऐसा नहीं रहा हैगा, लेकिन धीरे धीरे वो जैसे जैसे वो बढ़ती चली गई, लेकिन उसका विरोध किसी ने नहीं किया। विरोध किसी ने नहीं किया। आपसे कभी किसी ने कुछ कहा हो कि अच्छे से पढ़ाइए, नौकरी करवाइए, कहाँ खेल रही हैं? जो थोड़ा सा होता है, घर की बातें होती हैं जो लेडीज़ों की कि हाँ। अरे भाभी ये मतलब लड़कियों की तरह रखिए ना इसको, ऐसा क्यों, लड़कों के साथ खेल रही है, आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, इस तरीके से। हाँ। लेकिन बाद में जैसे जैसे वो करती गई, पेपरों में नाम आता गया, सब कुछ, तो फिर सभी का मतलब एकदम माइंड चेंज हो गया। नहीं बहुत अच्छा कर रही है, आप इसे कराइए। फिर उसके बाद तो मतलब इतना सपोर्ट दिया है कि हमने सोचा नहीं था कि कभी कोई इतना सपोर्ट कर सकता है। और अब इतिहास रचा है, 24 रन की नाबाद पारी खेली उन्होंने। आपने मैच नहीं देखा, आपने देखा मैच? जी मैंने बिल्कुल पूरा मैच देखा था। जी। और कैसा रहा आपका अनुभव? अपने बच्चे को वर्ल्ड कप खेलता देखना अपने आप में एक अलग खुशी है, और उस खुशी को शायद हम में से कोई और महसूस भी नहीं कर सकता। कैसा रहा खुशी का जिक्र आप इस वक्त कर रही हैं, वो खुशी उनके माता पिता पर, सौम्या तिवारी के माता पिता के चेहरों पर साफ देखी जा सकती है। और जिस खुशी को वो बयां भी नहीं कर पा रहे हैं, वो खुशी अभी उनके मन में है। तो एक बार फिर से देश की बेटियों ने देश का नाम रोशन किया है, और खासतौर पर भोपाल की बेटी सौम्या तिवारी ने जहान जीत लिया है। यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप जुड़े रहिए।